जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, ये नीट के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीट में जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए जो है क्विज है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में सम्मिलित है। ठीक है, तो विटेकर का जो है दोस्तों 5 जगत प्रणाली है, उसमें जो है कौन जगत मोनेरा में कौन से जो है जीव आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, ठीक है, और ऑप्शन बी है प्रोकैरियोट, ऑप्शन सी है स्लाइम मोल्ड तथा प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोट्स। तो दोस्तों विटेकर के अनुसार जो है जगत मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, तो वो आते हैं दोस्तों प्रोकैरियोट, यानी कि जो है प्रोकैरियोटिक जीव है जो है मोनेरा में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनमें जो है जनन कैसा पाया जाता है मोनेरा में, तो इनमें दोस्तों जनन जो होता है अलैंगिक होता है। जनन कैसा होता है दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों जनन कैसा होता है, अलैंगिक होता है। और दोस्तों इसके जो है मोनेरा के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मोनेरा के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से दोस्तों, बैक्टीरिया हमारा हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। और एक आता है बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है मोनेरा के जो है उदाहरण हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवित जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण आधारित है, तो जो है 5 जगत प्रणाली जो है जंतुओं की वो किस पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए कोशिका संरचना की जटिलता पर, ऑप्शन बी है जीव शरीर की जटिलता पर, ऑप्शन सी है पोषण के प्रकार पर, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो इन सभी पर आधारित है। ठीक है, कोशिका संरचना की जटिलता पर भी आधारित है, जीव शरीर की जटिलता पर, पोषण प्रकार पर भी आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यानी कि उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्लांटी समूह में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो विटेकर ने जो है 5 जगत प्रणाली दी थी, तो उनमें एक समूह जो आता है कौन सा आता है दोस्तों, प्लांटी, यानी कि जो है पादप जगत उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से दोस्तों जीव आते हैं, यहाँ पे दिया है ए फर्न, बी जिम्नोस्पर्म और सी एंजियोस्पर्म। ठीक है, दोस्तों ये सभी जो हैं वो किसके हैं, प्लांटी समूह के जो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है उपरोक्त सभी आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी है शैवाल एवं कवक, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा, और ऑप्शन डी है दोस्तों थैलोफाइटा के अलावा सभी पादप। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन से जो है सम्मिलित हैं, ये दोस्तों तीनों सम्मिलित हैं, बाकी जो है थैलोफाइटा के अलावा जो है सभी पादप। ठीक है, ये हमारा जो आंसर दोस्तों है सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पे ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा दिया है, ये दोस्तों एम्ब्रियोफाइटा का क्या है दोस्तों, तो एम्ब्रियोफाइटा का एक संघ है। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि थैलोफाइटा के अलावा जितने भी सभी पादप हैं वो किस में आते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत मोनेरा में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आर्थिक महत्व के पादप, ऑप्शन बी है वनस्पति शास्त्र में अध्ययन करने वाले सभी पादप, ऑप्शन सी है दोस्तों प्रोकैरियोट, और ऑप्शन डी है दोस्तों थैलोफाइटा समूह के पादप। ठीक है, तो दोस्तों जो है जगत मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो जगत मोनेरा में दोस्तों जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, जगत मोनेरा में आते हैं। और दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो जगत मोनेरा में दोस्तों कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जिनमें जो है 70 राइबोसोम जो है पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर ने प्रस्तावित किया था, यानी कि विटेकर ने किस प्रणाली की जो है खोज की थी। ठीक है, ए है द्विजगत वर्गीकरण, बी है 4 जगत वर्गीकरण, सी है 5 जगत वर्गीकरण, और डी है 3 डोमेन्स वर्गीकरण को। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। तो विटेकर ने जो दोस्तों 5 जगत प्रणाली जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स के कितने जगत हैं। ठीक है, तो विटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी है उसमें जो है यूकैरियोट्स जो है जीव कितने जगत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सभी 5 जगत, बी 5 में से केवल 4 जगत, सी केवल 3 जगत, और डी केवल 1 जगत।
तो विटेगर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसमें दोस्तों 5 में से केवल 4 जगत जो है यूकैरियोट्स के होते हैं, बाकी एक दोस्तों जो है उसमें प्रोकैरियोट्स पाया जाता है। तो वो एक कौन सा है जिसमें प्रोकैरियोट पाया जाता है, तो दोस्तों वो है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में दोस्तों प्रोकैरियोट्स पाया जाता है। बाकी हमारे जो हो गए जो है प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, प्लांटी हो गए, एनिमेलिया हो गए, ठीक है। तो इनमें जो है कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, केवल मोनेरा में जो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, बाकी सभी में दोस्तों कौन से पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5 जगत वर्गीकरण प्रयुक्त किया जाए तो आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लांटी, बी फंगी, सी प्रोटिस्टा और डी मोनेरा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोनेरा में दोस्तों जो है बैक्टीरिया आते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक जीवाणु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में आएगा, तो वो चूँकि एक बैक्टीरिया है इसलिए वो किस में आएगा दोस्तों, मोनेरा में आएगा। ठीक है, और आर्किया भी दोस्तों किस में आता है, मोनेरा में आता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो अपचयित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनसे जो है ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ए प्रकाश स्वापोषी, तो ये गलत होगा क्योंकि जो है पेड़ पौधे प्रकाश स्वापोषी होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो है अपना भोजन बनाते हैं। और ऑप्शन बी है रसायन पोषी। ठीक है, तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। और सी मृतोपजीवी, यानी कि जो सड़े गले मृत पौधों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है, और डी है समल विषमपोषी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो अकार्बनिक पदार्थों से जो है ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो रसायन स्वापोषी होते हैं, और यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों से जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। और यहाँ पे अकार्बनिक पूछा इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, रसायन स्वापोषी हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरीश शैवाल के लिए सही कथन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए नाइट्रोजिनेज सहित वायवीय, ऑप्शन बी है नाइट्रोजिनेज रहित वायवीय, नाइट्रोजिनेज सहित अवायवीय और नाइट्रोजिनेज सहित अवायवीय। ठीक है, तो नील हरीश शैवाल के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो नील हरीश शैवाल दोस्तों जो है नाइट्रोजिनेज है और वायवीय सहित है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में जनन की सबसे समान विधि है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें जनन किस विधि से जो है होता है। ठीक है, वही पूछा है। ए मुकुलन के द्वारा, बी है द्विखंडन के द्वारा, द्विविखंडन या द्विखंडन बोल सकते हैं, सी है पारक्रमण के द्वारा और डी है संयुग्मन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोकैरियोट में जनन जो है कैसे होता है दोस्तों, द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें दोस्तों जो है कोशिका विभाजन के बाद जो कोशिका है 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, तो वही दोस्तों है यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि जो है द्विखंडन के द्वारा दोस्तों जो है जनन होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट का लक्षण है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीवों के कौन से लक्षण है, इसमें से एक कोई है जो बताना। ठीक है, ए है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होता है, बी है विभेदित केंद्रक की उपस्थिति होती है, सी है केंद्रक अविभेदित होता है तथा कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, डी है कोशिका द्रव में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रोकैरियोट में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पे 80 दिया। ठीक है, गलत हो जाएगा। विभेदित केंद्रक की उपस्थिति ये भी गलत है। ठीक है, तो जो है प्रोकैरियोट में क्या होता है दोस्तों, केंद्रक जो है अविभेदित होता है और दोस्तों कोशिका जो है कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक के जो है लक्षण है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक होता है म्यूरेमिक एसिड, वो किस में जो है किसकी कोशिका भित्ति में जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है हरी शैवाल, ऑप्शन सी है ईस्ट और ऑप्शन डी है सभी कवक में। ठीक है, तो दोस्तों म्यूरेमिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, तो म्यूरेमिक अम्ल जो दोस्तों जीवाणुओं की जो है कोशिका भित्ति में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन कहलाते हैं। ऑप्शन ए है एपिसोम्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड और ऑप्शन सी है पिलाई और ऑप्शन डी है मीसोसोम। ठीक है, तो दोस्तों जो है जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के जो अंतर्वलन होते हैं उसको हम लोग मीसोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीसोसोम्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा जो है सही हो जाएगा।
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, वह जीव जो खासकर प्रकृति के नाइट्रोजन चक्र में बहुत सक्रिय रहते हैं। ए जीवाणु कहलाते हैं, बी लेग्यूम्स कहलाते हैं, सी परजीवी शैवाल कहलाते हैं और ऑप्शन डी कवक कहलाते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन चक्र में दोस्तों जो मुख्यतः कौन से सम्मिलित होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों जीवाणु, ठीक है। इनमें दोस्तों एक पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब दोस्तों राइजोबियम की बहुत अलग अलग जो है वैरायटी आती है, ठीक है। अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार के राइजोबियम पाए जाते हैं। जैसे दलहनी पौधे हमारे हो गए, मटर वटर, ठीक है, लेग्यूम क्रॉप जो हो गए उनमें दोस्तों पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, ठीक है, मटर के पौधों में। बाकी दोस्तों इसी तरह से और भी राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन चक्र में दोस्तों मुख्य रूप से जो है सक्रिय रहते हैं और योगदान देते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।